पूर्णिया के बाघमारा में करीब 4 एकड़ सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने न केवल अवैध कब्जा जमा रखा है बल्कि उस पर दुकान बनाकर दुकानदारों को भाड़े पर दे दिया है और भाड़ा वसूल रहा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि भूदाता के वंशज अभी भी जमीन पर अवैध कब्जा जमा कर हड़पना चाह रहे हैं और उनके पीछे कुछ ब्रोकर लगे हुए हैं जो इस तरह से उनसे करवा रहे हैं। और जब स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो भूदाता के वंशज स्थानीय राजू यादव ने झूठा मारपीट का मुकदमा उन लोगों पर दर्ज करने के लिए शिकायत कर दी है, जबकि उन लोगों ने कोई मारपीट नहीं की है, केवल मजदूरों को काम करने से रोका था क्योंकि राजू यादव सरकारी जमीन पर सरकारी भवन को भी बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए ग्रामीणों ने उनके द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को केवल रोकने का काम किया था। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि राज्यपाल के नाम से 4 एकड़ यानी कि 11 बीघा जमीन दान किया गया है, जिस पर स्कूल समेत कई सरकारी भवन बने हुए हैं जो कि जर्जर स्थिति में है, किंतु स्कूल को छोड़कर बाकी सभी भवनों पर अवैध कब्जा बरकरार है। आलम यह है कि सरकारी जमीन की खरीद बिक्री भी की जा रही है। इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी शिकायत की और स्थानीय ग्रामीणों ने भी संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत की, किंतु इसके बावजूद दुर्भाग्य यह है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और जमीन दलालों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और किसी भी तरह सरकारी जमीन पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जिस जमीन की रखवाली सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को करनी चाहिए थी, उसकी रखवाली गांव के लोग कर रहे हैं और विभाग के अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस ओर ध्यान देने की अपील की है। ये कल जो मारपीट हुई है, क्या मामला हो गया, क्यों मारपीट हो गई? सबसे पहली बात तो मारपीट तो नहीं हुआ है। अच्छा। और जहाँ तक बात है कि ये ज़मीन राज्यपाल के नाम से लगभग 11 बीघा ज़मीन है, महामहिम राज्यपाल के नाम से, और उसमें जो है कि जो महामहिम राज्यपाल को दिए हैं, डोनेट किए हैं, उन्हीं के वंशजों के द्वारा अतिक्रमण कर रहा है। पहले भी किया है और कल भी उस दिन भी कर रहा था। तो उसी में हमारे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में समिति सदस्य हैं, वो हम लोग फ़ोन किए, आए, हम लोग सभी ग्रामीण यहाँ आए, लगभग 40-50 ग्रामीण आए। तो उन लोगों के सामने ये बात रखा गया। तो हम लोग भी बोले नहीं, जब ये राज्यपाल महोदय का ज़मीन है, राज्यपाल के नाम से ज़मीन है, तो इस पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। तो उसी पे मतलब जो है कि हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर उसके जो मजदूर काम कर रहा था उसको रोके हैं। मारपीट कौन किया? कोई नहीं किया। तो वो अस्पताल में दिखा रहा है कि सर फटा हुआ तो है। अपने मन से वो लेबर को, जब मजदूर को हम लोग भगाए, और उस समय राजू था भी नहीं, राजू यादव जो है वो आया तो उस देखे हमारे सामने, वो लोग आंगन से निकला, हम लोग जब बाहर में थे, आंगन से निकला, बोलता है कि मेरे पत्नी को मारपीट किया है, कपाड़ फोड़ दिया है, जाते हैं केस करेंगे, बोलते हुए वो चला गया। भीतर में क्या किया नहीं किया, तो क्या लग रहा है कि वो अपने से फोड़ लिया? हाँ, एकदम 100%। वो हम लोग जिस समय ये मतलब हो रहा था तो हम लोग प्रशासन को भी इसकी सूचना दिए और थाना से छोटाव भी आए थे, और थाना के छोटाव के सामने हम बोले कि सर जो बोल रहा है कि माथा फट गया फलना चलना, उसके बच्चे से पूछ लिया जाए कि कौन फोड़ा है। तो उन्हीं के बच्चे से छोटाव खुद पूछे हम लोग सामने, जो कि वीडियो से भी बनाया है छोटाव, उसका बच्चा भी खुद कहा कि ना मम्मी जैसे ना अपने अंदर गए और गुस्सा से ईटा से माथा उठा करे लगल, माथा उठा ईटा से फोड़ लिए और उसके बाद चली गई। ओह, यानी कि मामला बनाने के लिए ऐसा किया गया। स्कूल का संपत्ति है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो धरोहर है, हम लोग सभी ग्रामीण और क्या कहते हैं जो प्रतिनिधि हैं, उसको बचाना चाहते हैं। उससे पहले हम लोगों को मान लीजिए कि अगर प्रशासन कह दे या कानून कह दे कि नहीं आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, तो हम लोग छोड़ देंगे। तो जानकारी मिली कि ये भवन वगैरह भी सरकार का बनने नहीं दिया जा रहा है, ये बात भी सही है। यहाँ पर देख लिया जाए, क्या कहते हैं कोऑपरेटिव भवन है, ग्रीन गोला है, उसके बाद राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के नाम से केवाला है, उसके बाद हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिए हुए हैं, सीओ साहब को दिए हुए हैं, थाने में दिए हुए हैं, अपर समाहर्ता को दिए हुए हैं, सांसद महोदय को दिए हुए हैं, और अभी तक इस पर कोई भी तरह का सीओ साहब के द्वारा कोई कानूनी नहीं किया जा रहा है। सब झूठा है। सभी ग्रामीण मिलकर के
जो है कि स्कूल के ज़मीन में ज़बरदस्ती घर बना रहा था वह लोग, तो ग्रामीण रोका उसको कि जब तुम बोल रहा है कि हम कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का भी निर्णय देख लिया जाए, उसके बाद तुम निर्माण करना अपना भवन का। और सर खेल कूद वाला जो भी आया था टेंडर, उनको वह बनने के लिए नहीं दिया राजू यादव। और जब वह बनने के लिए सरकारी काम बाधा पहुंचाया तो वह क्यों सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेगा गलत ढंग से? इसीलिए आप लोग विरोध किए थे? विरोध सर, हाँ विरोध क्या, हम लोग सिर्फ उसको कहे कि नहीं भवन आप उस पर मत बनाइए, घर नहीं बनाइए। कोई मारपीट जी नहीं, ऐसा कोई शोर शराबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? सर यहाँ आम पब्लिक से पूछा भी जाए, ऐसा कहीं शोर शराबा नहीं था। तो ये क्या मामला को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए? जी, मामला को बढ़ाने के लिए, हाईलाइटेड करने के लिए, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको फंसा देंगे तो नहीं बोलेगा, डर से हम लोग अपना मनमानी करेंगे, यही सब बात? हाँ बस मनमानी करेंगे। अब सर जमीन वो लोग गलत ढंग से बेचा भी था, इस स्कूल का जमीन, जिन पे जबरदस्ती रातों रात पिलर गड़ा दिया। यही ग्रामीण का लोग जाकर के वह पिलर सब हटवाया। जो है कि यह लोग जो रात में मतलब सब सोता है तो ये लोग जाकर के पिलर गाड़ता है इसमें। अच्छा, कुछ ब्रोकर भी लगा हुआ है? ब्रोकर भी लगा हुआ है, ब्रोकर से ही पैसा उठाता है, नाजायज ढंग से हम लोग को फंसवाता है। हम लोग सर यह मामला जो है कि डीएम साहब को भी दिए हुए हैं, उसके बाद जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, अंचल को दिए हुए हैं, संबंधित जो भी अधिकारी है सबको दे दिए? सबको लगभग दिए हुए हैं। उस पर कोई महामहिम राज्यपाल को भी दिए हुए हैं सर। इन पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा आदमी कर भी लिया है, जो कि गलत ढंग से भाड़ा भी चला रहा है गलत ढंग से। अब स्कूल के सामने मुर्गा कटने का देख लीजिए, मुर्गा तो क्या दिया है कटने के लिए? उनका वंशज सब, कांति देवी सब वह लोग किया है, जो है कि गलत ढंग से। चलिए सर देख लीजिए, उसका ग्रीन गोला को भाड़ा में भी भाड़ा में लगा दिया है, भाड़ा उसी की खा रही है। इधर जो भवन निर्माण होना था गवर्नमेंट का, वो नहीं हो पाया, आखिर क्या वजह रहा जो नहीं हो पाया? यहाँ सर जो है ना, जमींदार का जो वंशज सब है वो सब यहाँ पर कोई चीज़ होने के लिए नहीं दे रहा है। उन लोग का कहना मेरा ज़मीन है, जबकि ये ज़मीन 11 बीघा महामहिम राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। उसका जो है जमाबंदी भी है, केवाला है, रसीद है। हम लोग सब ग्रामीण मिल के डीएम साहब को दिए हुए हैं, एमपी साहब को दिए हुए हैं, यानी सीओ साहब को दिए हुए हैं, हर के नॉलेज में दिए हुए, मुखिया सरपंच जितना भी है सब के नॉलेज में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये लोग चाहता है कि यहाँ का ज़मीन जो है कि हम लोग हड़प लें। अच्छा, कब्जा करके राजू यादव घर। तो ये जो सरकारी भवन बनने नहीं दिया जी, इसलिए आप लोगों ने भी उनका अतिक्रमण को रोका? नहीं, वही सब चीज को रोक रहा था तो हम लोग भी बोले खेलकूद नहीं बनने दे रहा है। यहाँ कुछ पूजा पाठ हम लोग करवाना चाह रहे थे, नहीं करने दिया, तो हम लोग भी बोले कि तुम भी घर काहे बनाओगे। पूरा ग्रामीण मिल के हम लोग सब बोले सरकार का जमीन है तो सरकार जानेगा, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। आप तो सिर्फ इतना ही बोले? हाँ, हम लोग टोटल ग्रामीण यही बात बोलते हैं। कोई मारपीट या कोई किसी को नहीं मारा है या कुछ ऐसा। तो मामला बनाने के लिए मारपीट हुआ? मामला बनाने के चलते, ग्रामीण को डराने के चलते, जो भी कहिए, अगर कानून कहेगा ग्रामीण को हट जाने के लिए तो ग्रामीण हट जाएगा। ताकि इसका अखिलेश शाह जो है उसका वो सरकारी जमीन में है, स्कूल की जमीन में। हाँ, बहुत से लोग अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा, बहुत लोग अतिक्रमण किया है। हाँ। अच्छा, यहाँ बहुत लोग अतिक्रमण कर लिया सरकारी जमीन का? हाँ, बहुत क्या कर लिया, तो ये देख रेख नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है? हाँ। देखने के लिए तो देखने के लिए ये कौन सा स्कूल है और इस स्कूल को कितनी जमीन प्राप्त है, कितना पे कब्जा है, क्या स्थिति बनी हुई है? ये मध्य विद्यालय बाघमारा है के नगर में पूर्णिया, और इसमें इस विद्यालय को 11 बीघा ज़मीन है और बहुत 4 दीवारी 1 बीघा में है, जो हम 3 साल पहले आए हैं तो इस रूप में हम आए। और वो रेस्ट के ज़मीन पर न्यायालय पे उसमें परती है या फिर परती है? अच्छा, ये बात बताया जाए, कल विवाद हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ग्रामीणों ने मारपीट की है सरकारी जमीन को बचाने के लिए, क्या सच्चाई? मारपीट हुई थी या फिर? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम देखे थे कुछ हो रहा था। वाद विवाद हो रहा था या लाठी डंडा चल रहा था? नहीं, वाद विवाद ही हो रहा था। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप
आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।